नमस्कार। कल सरकार ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी है त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन के लिए उसको जारी किया था और उस पॉलिसी के अधीन उसके प्राविधानों के तहत जो रिजर्वेशन बने हैं 75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया गया है और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित है। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये 6 सीटें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित हैं और कुल अनुसूचित जाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं। इनके नाम भी आपको मिलेंगे, जैसे अनुसूचित जाति स्त्री में शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, ये अभी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसी तरह पिछड़ी जाति में 7 हैं महिलाओं के लिए और 13 अन्य पिछड़ा वर्ग में, यानी 20 कुल है पिछड़ा वर्ग के लिए और 12 स्त्री के लिए है और 27 अनारक्षित हैं। तो ये सूची अभी आपको मिल जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्षेत्र पंचायतों के संबंध में 826 पद में 5 पद शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। कल आप पूछ रहे थे वो कहाँ पर है, तो इसमें 2 पद सोनभद्र में है, एक ललितपुर में है, एक देवरिया में है और एक बलिया में है। उसके बाद 171 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 86 पद स्त्रियों के लिए हैं और उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में 223 सीट कुल आरक्षित हैं और स्त्रियों के लिए 97 है। ये ब्रेकअप है, यानी कुल स्त्रियों के लिए 826 में 300 सीटें आरक्षित हैं। ये क्षेत्र पंचायत का रहा। इसी तरह जो 58,194 ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भी विकास खंडवार किस विकास खंड में कितने प्रधानों का पद किस श्रेणी में आरक्षित होगा, ये सूचना और ये आदेश जारी कर दिया गया निदेशक के द्वारा और आपके लिए इन्होंने जिले वाइज बनाकर एक सूचना आपके फोल्डर में रखी गई है जिससे आपको सहूलियत होगी। अब ग्राम पंचायतों के बारे में डायरेक्टर आपको ब्रीफ करेंगे। नमस्कार। प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम प्रधान के पद हैं। जैसा कि आप सबको अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान का रिजर्वेशन की यूनिट ब्लॉक होती है और ग्रामीण आबादी के सापेक्ष हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रथम कार्रवाई होती है वो आरक्षण की कार्रवाई होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग ग्राम प्रधानों के पदों का अलॉटमेंट करते हैं। सर्वप्रथम 58,194 ग्राम पंचायतें जो है पुनर्गठन के बाद सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए बनाई गई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 330 पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें 330 पद में 199 पद जो है वो अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए व 131 पद जो है अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 826 विकास खंडों में 565 विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति निवास करती है और उसी के हिसाब से उन सभी विकास खंडों में हम लोग के द्वारा पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट में कुल जो पद हैं वो 7,757 पद रिजर्व किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व शेड्यूल कास्ट के लिए कुल 12,045 पद आरक्षित किए गए, जिसमें महिलाओं के लिए 4,288 व पुरुष के लिए 7,757 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है 15,712,
जिसमें पुरुष के लिए जिसमें पिछड़ा वर्ग पुरुष 10,211 व महिलाओं के लिए जो है 5,501 और इसी प्रकार सामान्य जो स्त्री पद आरक्षित हुए हैं वो है 9,739। इस प्रकार कुल जो है हम लोग के अनारक्षित पद जो हैं 58,194 में वो 20,368 पद अनारक्षित हैं। ये सभी विकास खंडों द्वारा जो प्रधान की आरक्षण की यूनिट होती है वो ब्लॉक होता है, तो निदेशालय द्वारा हर ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत के सापेक्ष कितने पद किस कैटेगरी में होंगे आज ये जारी कर दिया जा रहा है और इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उन कैटेगरी के सापेक्ष जो है ग्राम पंचायतों का आवंटन वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त कार्रवाई जिलाधिकारी को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेनी है। देखिए, कुल आबादी 60 लाख कम हुई है, यानी इतनी आबादी शहर में चली गई। जो नगरीय निकाय बने हैं उसकी वजह से ये नगर में चले गए हैं। जो हमारा 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अभी ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है, जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि वार्डों में और सीटों में क्या परिवर्तन हुआ है। मैं कुल बता देता हूं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है, पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है, पहले 59,074 पे निर्वाचन कराया गया था 2015 में, इस बार 58,194 पर निर्वाचन कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या है वो 12,745 कम हुई है पिछली 2015 के निर्वाचन की तुलना में। जी नहीं, नहीं, इसमें उनका कोई आरक्षण नहीं है अलग से, नहीं। समस्त अनारक्षित सीट पे वो चुनाव लड़ सकते हैं। अनारक्षित, हाँ हाँ हाँ, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज 20.86 है वो वही रहेगा। शेड्यूल ट्राइब का 0.5677 था, वही रहेगा। और ओबीसी का अधिकतम 27% लिया जाता है, क्योंकि स्टेट एवरेज 53% है। एक सेकंड में, जैसे ग्राम प्रधानों का आप ले लीजिए तो पिछले चुनाव में ओबीसी के लिए जो कुल सीट थी वो 15,974 थी और इस चुनाव में वो 15,712 हो गई है। इसी पर इस शेड्यूल कास्ट के लिए 12,246 थी, इस चुनाव में 12,045 हो गई है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए ग्राम प्रधान में कुल सीट 336 थी, इस बार 330 सीटें हैं। ये इसलिए फर्क आया क्योंकि कुल जो है ग्राम पंचायतें 58,194 हो गई, कम हो गई, इसलिए इनमें परिवर्तन आया। बट जो परसेंटेज से हम लोग ने कैलकुलेट किया वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या ये भी वजह है कि इस बार जो आपका फोकस था सरकार का कि जो पंचायतें आर्थिक गुणों से छूट गई हैं उनमें आपने एससी पर ज्यादा जोर दिया? नहीं, वो हम बदल नहीं सकते हैं। जो संविधान है और जो एक्ट है उसमें जो प्राविधान है वो ये कहता है कि अनुसूचित जाति की जो आबादी का प्रतिशत राज्य की कुल आबादी का है उतना प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है। ओबीसी में जैसा मैंने बताया कि जो रैपिड सर्वे हुआ था उसमें 53%
आया था आबादी, लेकिन उसमें अधिकतम रिजर्वेशन 27% पे कैप्ड है। सोलह पद आरक्षित है जी जी। महिला आप देखेंगे 12 नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप किसको जोड़ रहे हैं? जो पहले चार्ट दिया था हमने, उसमें नीचे एक नोट लगा हुआ है। देखिए ऐसा है, शेड्यूल कास्ट महिला 6 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट की कुल 16 सीटें हैं। टोटल 16 हैं, उसमें 6 महिलाएं। 16, 20, 12 और 27 हो गए। नहीं, 16 वो हो गई और 20, 16 और 20, 36 और 12 महिला के लिए है सामान्य। 12 वो जोड़ दीजिए। 48। अब उसमें आप 27 जोड़िए, हो गए। आप उसको इधर लाएंगे, मैं दिखा दूंगा। वो उसके नीचे नोट, नहीं, ये जो नोट लिखा है ना नीचे, एक नोट उसमें लिखा है। एक्चुअली महिला की अपनी इंडिपेंडेंट वो एक है, कैटेगरी होती है महिला के लिए जिसमें हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, इसलिए वो अलग से। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, उसमें कोई भी लड़ सकता है। यस, इट इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट, कोई भी लड़ सकता है। आज हम जिलेवार किसकी? हाँ, हाँ, जिला पंचायत की सूची अभी आपको मिल रही है। कौन सा जिला पंचायत की श्रेणी में आरक्षण हो रहा है, ये आपको अभी मिल रहा है, और ब्लॉक वाइज भी मिल रहा है, और ग्राम पंचायत भी जिले वाइज सूचना मिल रही है। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, करा दीजिए। थैंक यू।